नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर हलचल हो रही है। तो पहली खबर गोल्ड को लेकर है। सोने चांदी की कीमतों में अच्छी तेजी है। एमसीएक्स पर सोना 52,400 रुपए के ऊपर है और चांदी का भाव 66,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड में करीब 250 रुपए की मजबूती है और चांदी में 800 रुपए से ज्यादा की तेजी दिख रही है। सोने चांदी की त्योहारी मांग बढ़ी है और कमजोर डॉलर से कीमतों को सपोर्ट मिला है। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल में भी तेजी आई है और ब्रेंट क्रूड का भाव $40 प्रति बैरल के ऊपर है, करीब 2.5% की तेजी है। WTI क्रूड का भाव $38 के ऊपर है, 2.5% तक मजबूत है और एमसीएक्स पर भी 2800 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अमेरिका में पॉलिसी स्थिरता आने की उम्मीद है और अमेरिका में तेल गैस उत्पादन बढ़ने की खबर है। इसके अलावा मेटल मार्केट को देखें तो बेस मेटल की चमक बढ़ी है। निकल में 3% का उछाल है। जिंक, लेड, कॉपर, ये सारे इन सारी कमोडिटीज में आज तेजी का माहौल बना है और अच्छी तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। एग्री मार्केट में ग्वार का मार्केट दबाव में है और ग्वार सीड का वायदा 4150 रुपए तक फिसल चुका है और ग्वारगम का वायदा 6400 रुपए के नीचे है। ऊपरी स्तर पर बिकवाली आई है, उसका इम्पैक्ट हम मार्केट के ऊपर देख पा रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि एनएसई पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अब एग्री का वायदा भी लॉन्च होगा। 1 दिसंबर से क्रूड सोयाबीन ऑयल फ्यूचर्स लॉन्च करने की योजना है। मंथली एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट, कैश में होगा सेटलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से खाने के तेल के कारोबारियों को हेजिंग का मौका मिलेगा, ये दावा किया जा रहा है एक्सचेंज की तरफ से। एनएसई का पहला एग्री कमोडिटी फ्यूचर से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा ये। क्रूड डिगम्ड सोयाबीन ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट साइज 10 मीट्रिक टन का होगा। तो ये 5 महत्वपूर्ण खबरें हैं। इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं और पिछले हफ्ते भी हमने एक पोल किया था तो सारे एक्सपर्ट ने कहा था कि गोल्ड में तेजी रहेगी दिवाली के हफ्ते में और मार्केट एग्जैक्टली उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो क्या अभी और तेजी बाकी है, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून मित्र। जिस ढंग से हम देखें पिछले हफ्ते तक या पिछले 15 दिनों में मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था बिकॉज इलेक्शन की अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। बट जिस ढंग से हमने देखा है क्लैरिटी आई और डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। और सबसे कंसर्निंग जो है वो 2 पार्ट है। पहला है फेड की अपनी मीट में कहा था कि स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी में। आज चाइना ने भी कहा है, कोविड के भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहे गोल्ड में, जो $1920 के ऊपर $2000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। आज के सेशन की अगर बात करें तो मुझे लगता है 52,300 पे लेके चलिए। 52,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट तो 52,650 है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 53,000 का भी लेवल ये वीक में हम क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है। कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है अजय जी? आज मेटल मार्केट में भी ठीक ठाक तेजी दिख रही है। क्या ऐसे में कॉपर में अभी बाइंग का मौका है या रुकना चाहिए अभी? मैं बड़ा तेजी नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन जिस ढंग से पिछले हफ्ते हमने देखा कि डॉलर में जो गिरावट आई और कॉपर ने 532 का लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ जो ब्रीच किया है, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है थोड़ा और तेजी मिल सकती है, जो 540 545 दिखा दे। स्टिमुलस की भी बात है यूएस में भी और चाइना में भी जो सपोर्टिंग फैक्टर है। तो टाइमिंग एक शॉर्ट पीरियड के लिए हम जरूर कॉपर को 534-35 की रेंज में ले सकते हैं। जब तक प्राइस 532 के ऊपर है, 540 का इमीडिएट टारगेट देखने मिल जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो आपको लगता है कि कॉपर में भी बाइंग करके चले, 540 के टारगेट के लिए 535 पर खरीदें, 532 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाएं। क्रूड में क्या किया जाए? क्रूड में एक बार फिर से तेजी लौटी है। क्या क्रूड की तेजी अभी और बढ़ सकती है? बाइंग करनी चाहिए या थोड़ा वेट किया जाए? देखिए, एज ऑन शॉर्ट पीरियड में तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी है। जैसे पहले भी हमने कहा था कि 3000 के ऊपर प्राइसेस जाते हुए नहीं दिखाई देंगे। डाउन साइड में थोड़े से लग रहा है कि सप्लाई सीजन से ओवर सप्लाई है डिमांड के मुकाबले, तो प्राइसेस नीचे में 2650 तक जा सकते हैं। बट आज का डे रिकवरी का है तो बेटर है हम 2800 की रेंज में लेके चलेंगे। अप साइड में 2880 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। बट ध्यान रखिए, जैसे हम 2021 में पहुंचेंगे, नई गवर्नमेंट है यूएस में, उनकी जो पॉलिसी एनर्जी को लेकर रहेगी वो क्रूड को ज्यादा इंपैक्ट करते हुए दिखाई देगी। ओके, ठीक है। लेकिन अजय जी, ग्वार का मार्केट भी दबाव में है और जो तेजी आई उस तेजी के बाद ग्वार का मार्केट एक बार फिर से दबाव में आ गया है, गिरावट बढ़ रही है।
ग्वार पर आपका ताजा व्यू क्या है और इसमें क्या करना चाहिए? देखिए पहले भी हमने गवार में तेजी का रुख लेके चले थे। हमने पहले भी कहा था कि 4200 का लेवल तोड़ता है तो हम अच्छा खासा उछाल देख पाएंगे। इनफैक्ट हमने 4450 4500 के नजदीक भी प्राइसेस को जाते हुए देखा। बट यूएस का जो इलेक्शन हुआ है और पार्टी जो चेंज हुई उसके बाद हमको लगता है कि एक बार रिव्यू करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट फिर से लॉकडाउन में है और प्राइजेस ने फिर से आज 4200 का लेवल तोड़ा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है प्राइजेस में दबाव रहेगा। इमीडिएट टारगेट तो 4150 है, बट ये अब तक काफी इंपॉर्टेंट और क्रुशियल रहेगा गवार के आगे के फ्यूचर के लिए। तो एज ऑफ नाउ 4240 पे बेच के चलिए, 4150 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई ग्वार की। अब हम बात करते हैं कैस्टर की। कैस्टर में इस प्राइस पर क्या करना चाहिए? बेचना चाहिए। जिस ढंग से हमने देखा कि सप्लाई प्रोडक्शन में जो थोड़ा ड्रॉप था उसके चलते हमने प्राइजेस में एक अच्छा खासा गेन देखा। चाइना भी एग्रेसिव बाइंग कर रही है तो काफी बड़े लीप ले चुका था प्राइजेस। तो एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है जो मुझे लगता है कि 4550 4580 तक के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। ओवरऑल शॉर्ट एक दो दिन के व्यू के हिसाब से वीकनेस है, बट ओवरऑल मीडियम टर्म अभी भी पॉजिटिव है। ओके, तो ये 5 कॉल आपके लिए जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। लेकिन अब आपके लिए सवाल जवाब का मंच तैयार है। अगर आपके पास कोई सवाल है कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ, आपने कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सवाल पूछिए। और पहला सवाल दिलीप का है। दिलीप यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दिलीप जी नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि गोल्ड में सेलिंग बन रही कि नहीं बन रही सर? अच्छा, अजय जी गोल्ड में अगर मान लीजिए कोई शॉर्ट करके ट्रेड लेना चाहे तो क्या अभी 52,480 के आसपास का भाव है, कितनी तेजी और आए जहां पर शॉर्ट करनी चाहिए? देखिए हमने ये अब तक काफी क्रुशियल है। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने प्रीमियम्स बढ़ते हुए देखे जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि स्पॉट में भी बाइंग चालू है इंटरनेशनल। तो मुझे लगता है डॉलर टर्म्स के हिसाब से तो $2000 और डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से मुझे लगता है कि 54,000 तक का लेवल दिखता है। 53,800 से 54,000 वहां पे मुझे शॉर्ट लगता है, बट करंट लेवल्स पे अवॉइड कीजिए। प्राइजेस 52,000 के ऊपर जब तक होल्ड है, ट्रेंड मुझे पॉजिटिव लग रहा है तो शॉर्ट से अवॉइड करके चलिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं शॉर्ट को अवॉइड करना चाहिए, अभी शॉर्ट करना अभी ठीक नहीं होगा, ये राय है आपकी। अगला सवाल है राजेश कुमार का, सिरसा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए राजेश जी। मृत्युंजय जी नमस्कार। हेलो नमस्कार, पूछिए। सर मैं जी सुन रहा हूँ, पूछें। मेरे पास सर ग्वार पड़ा है, 1 साल हो गया। ये कब तक सर बढ़ने की उम्मीद है? कोई 10-15 दिन में ये बढ़ेगा क्या? 4500 5000 के आसपास। मैंने तो सर पैसे उठा के भरा था। ओके, ठीक बात है। ग्वार के दाम लंबे समय से दबाव में ही हैं। अजय जी बताइए, कोई संभावना आगे ग्वार में बड़ी तेजी की? देखिए जो फंडामेंटल डोमेस्टिक साइड हमने रनअप होते हुए देखे, चाहे एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप देखा था, मानसून फैक्टर था, कैरियर स्टॉक में ड्रॉप था, वो सभी फैक्टर पॉजिटिव थे और प्राइजेस ने 4400 का लेवल भी तोड़ता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट हमारी भी उम्मीद थी कि 5000 तक का लेवल दिखा दे। मुझे लगता है ये अब तक थोड़ा क्रूशियल रहेगा, इसको वॉचफुल रखना चाहिए, क्योंकि यूएस में जिस ढंग से हमने देखा है कि इलेक्शंस के बाद जो चेंज हो रहा है उसके बाद सेल गैस प्रोडक्शन का जो डिसीजन है उसमें अगर कुछ रिव्यू होता है या कुछ चेंजेस आता है तो डेफिनेटली गवार पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। टाइमिंग मुझे लगता है कि थोड़ा सा वॉचफुल रहना चाहिए। प्राइजेस 4000 से लेकर 4400 का रेंज में ही रहेगा, बट अगर इनकेस अगर एनर्जी के ऊपर कुछ बिल वहां पे अपडेट्स आता है तो उसका इम्पैक्ट गवार पे पड़ सकता है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए, बट टाइमिंग मुझे लगता है प्राइजेस 4150 के लिए बेची जा सकती है। ठीक है, अगला सवाल है चिराग का, मुंबई से हैं। पूछिए। सर मैंने 535 में 2 लॉट कॉपर बाइंग किए हुए और 1180 में निकल 2 लॉट बाइंग किए हुए, तो मैं क्या करूं? वेट करूं? 535 पर आपने कॉपर बाई किया और 1180 पर निकल। बताइए ये दोनों ट्रेड को रखा जाए अभी अजय जी, क्या करना चाहिए इसमें?
देखिए मल्टीपल ऑफ टाइम हमने कॉपर में भी देखा था 532 के ऊपर कॉपर जा नहीं पा रहा था और 1185 के ऊपर निकल टिक नहीं पा रहा था। बट जिस ढंग से आज मॉर्निंग में हमने देखा कि चाइना से भी स्टिमुलस की आवाज आई और साथ में बुधवार बृहस्पतिवार को यूएस से भी है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ स्टिमुलस की घोषणा की जा सकती है इकोनॉमी को संभालने के लिए। तो बेटर है कि आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करके चलिए, क्योंकि एक तरफ हम यूरोप मार्केट बंद है, लॉकडाउन में है, वो कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न दे सकता है। तो बेटर है कि आप 532 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाइए। ऊपर में मुझे लगता है 538 से 540 का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं निकल थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल 1140 का लेवल ब्रीच नहीं करता है। बिल्कुल लॉन्ग में बने रहिए, जो 1200 का पहला लेवल और 1220 तक का दूसरा लेवल दिखा सकता है। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।